हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद्यापीठ। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंटीजर्स का सेकेंड पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। मींस कि इंटीजर्स का हम सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन क्या है। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, देन ए माइनस बी इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। तो a माइनस बी क्या है, जो देन a माइनस बी इज़ ऑलवेज एन इंटीजर्स। मीन्स a और b अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं तो इसका जो सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा वो हमको क्या मिलेगा, इंटीजर से ही मिलेगा। तो जैसे देखते हैं एग्जांपल हम लेते हैं 7 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। तो अब इसमें हम ये -2, तो इसमें हम देखते हैं इसको जब 7 - 2 करेंगे ये हो गया। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 + -2, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा 5 ही मिलेगा। दोनों केसेस में ये हमको 5 मिलेगा। अब इसी में हम एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि 5 - 3, तो 5 - 3 को क्या लिख सकते हैं, 5 + -3। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन है। और भी अगर हम इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे ये है 7 -7 और क्या -3, इस तरह से हमने लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, -7 और -3। सब्ट्रैक्शन का है तो कितना बनेगा, -7 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, -4 आएगा। इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमको क्या मिलेगा, इंटीजर से ही मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जो सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन हो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कैसे, अब अगर हम इसको देखेंगे कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इस तरह से ये हो सकता, ये a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे अब इसमें देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कैसे है, अगर हमारा एक इंटीजर्स 3 है और दूसरा 2 है तो हम देखिए कैसे ये नॉट कम्यूटेटिव है। अगर इसमें a की वैल्यू 3 - 2, तो ये क्या देखेंगे, नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 3। क्यों, क्योंकि जब इसमें से माइनस करेंगे 1 होगा और ये क्या होगा, -1 होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल नहीं हुए। अब हम दूसरा देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल कि अगर ये दोनों इंटीजर्स क्या हो, पॉजिटिव हो, अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, या ऐसे कर लेते हैं एक इंटीजर्स 5 हो गया और दूसरा -3 हो गया, एक 5 हो गया और दूसरा -3 हो गया। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, 5 - 3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3 हुआ ना। अब इसमें देखेंगे -3 और माइनस क्या होगा, 5। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5, ये देखिए 5 सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, ये देखिए 5 माइनस और -3, ये इस तरह से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 और माइनस क्या लिखेंगे, 5। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसी को, तो ये नॉट इक्वल होगा। क्यों नॉट इक्वल होगा, इधर देखेंगे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो 5 - 3 और ये क्या हमने लिख दिया 3 - 5। तो देखेंगे 5 और ये माइनस माइनस प्लस 3 होगा और ये नॉट इक्वल टू -3 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये कितना होगा, -8 होगा। तो 8 नॉट इक्वल टू -8, ठीक है। ये दोनों इक्वल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, थर्ड पर क्या बता रहा है, थर्ड यहाँ देख लेते हैं। अगर दोनों इंटीजर्स निगेटिव हो, एक इंटीजर्स हमने -7 ले लिया, दूसरा -8 ले लिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, -7 और -8 इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, -8 और -7। अब इसमें देखेंगे ये -7 और ये क्या होगा, +8, ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, -8 और ये क्या होगा, +7। तो इसमें से क्या आएगा, 1 और इधर क्या आएगा, इधर आएगा -1। तो ये हमारे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव
मीन्स ये कम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है कि क्यों, तो इसलिए हम इस तरह से 3 कंडीशन लेकर के देख चुके। अब हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नॉट एसोसिएटिव। जो ये सब इंटीजर्स है ये एसोसिएटिव नहीं है। कैसे है नहीं है? कंसीडर हमने 3 इंटीजर्स मान लिए, एक हमने माना 3, दूसरा -4 और तीसरा हमने -5 माना। अब देखिए तीनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a -b और -c। अगर इसको इस तरह से अगर देखें तो a -b ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और -c नॉट इक्वल टू ये क्या होगा, ये हम अगर ऐसे लिख सकते हैं a माइनस क्या हो जाएगा b -c, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इसी बेस पर इसको हमने लिखा है। अब ये एसोसिएटिव नहीं है। कैसे? देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ब्रैकेट कर दीजिए। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 इक्वल टू 3 होगा। और इसको देखेंगे क्या होगा, ये -4 होगा और ये प्लस माइनस ये होगा। अब इसमें देखेंगे 4 3 कितना होगा, 7 + 5 इक्वल टू 3 माइनस ये क्या होगा, 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। 7 5 कितना होगा, 12 और ये कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। तो ये दोनों नॉट इक्वल हो गया। तो यही प्रोसेस है, यही कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ये क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। अब हम इस पर कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी पर हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसको तो आप समझ ही गए होंगे। अब अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, और मतलब कि आप इसका जो इंटीजर्स दिया है इसको आप चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग इस पर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने बता ही दिया है, इस पर कुछ और हम लोग देख लेते हैं जैसे कि ये रहेगा। ठीक, अब जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा है इंटीजर्स का, उस पर डिपेंडिंग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे किसी को इवैल्यूएट करना है, तो इवैल्यूएट करना है इसको, तो हम देखेंगे ये प्लस होगा और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 - 6 कितना होगा, 9 होगा। ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगर -48 है और -36 है, इसको अगर हम ये क्या करेंगे, 48 करेंगे और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -36 होगा। तो अब हम इसको दोनों का साइन सेम हो गया। अगर दोनों का साइन सेम है तो एडिशन होगा, साइन वही लगेगा। 8 6 14 हो गया, 4 3 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, 84 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह से अगर इवैल्यूएट करने के लिए आपको आता है तो आप इसी मेथड पर करेंगे। दूसरा क्या है, फाइंड द सम। सम करने के लिए कहा है तो 153 और प्लस ये -302, तो ये आ जाएगा 153 और प्लस माइनस माइनस होगा 302 होगा। तो ये 3 - 2 1 हो जाएगा, 5 और ये हो जाएगा 5 - 0 5 होगा। और ये कितना हो जाएगा, अब देखेंगे ऐसे देख लेते हैं, ये ग्रेट ये देख, और ये अगर साइन को ड्रॉप कर दिया जाए तो 302 - 153 तो 12 - 3 9 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 9 9 - 5 4 हो जाएगा। इधर बचेगा 2 - 1 और साइन जिसमें से सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन इसमें से हुआ, तो इसका साइन कितना होगा, -149। इसमें आ जाइए, इतने और इतने का हमें क्या करना है, सम करना। सम मीन प्लस करना है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, -238 + 500। अब इस तरह से, तो अब देखेंगे ये अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 10 - 8 कितना होगा, 2 9 - 3 6 होगा। और इधर बचेगा 4 - 2 4 होगा। ये सॉरी ये नहीं रहेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन किस में से हुआ, 500 से, तो 500 का साइन क्या है, निगेटिव। तो ये हमारा हो गया था। इसमें हमने यही बताया था कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, तो जिसमें से सब्ट्रैक्शन होगा उसी का साइन लगेगा। तो 500 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा। इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए कि ये हम लोग एडिशन कर रहे थे तो -238 एंड 500,
तो ये लगा दिए, प्लस का साइन 500 हो गया, 500 से इसको माइनस कर दिए तो ये आ गया 262। सब्ट्रैक्शन किस में से हुआ, 500 से, तो 500 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ क्या लगा, पॉजिटिव लगा। अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग रूल पढ़े हैं उसी पर डिपेंडिंग ये क्वेश्चन है। जैसे ये लिखा है सिंप्लीफाई, तो हम लोग यहाँ लगाते हैं सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, ये क्या लिखा है, -13 है, और ये देखेंगे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा, +27 होगा ये, और इसको हम लोग क्या लगा देंगे, अब कर्ली ब्रैकेट ना लगा के ये ब्रैकेट लगा देते हैं, और प्लस इसमें आ जाइए, कर्ली ब्रैकेट है तो इसको हम -25 लिख देते हैं, और ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ये बता रखा था कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस प्लस होता है। ये हमारे पास 3 ये है, तो इसी में हम लोग इसको देख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 - 3 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 2 - 1 कितना होगा, 1 होगा, साइन पॉजिटिव का ही लगेगा। इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 - 5 5 होगा, और क्या होगा 3 - 2 1 हो जाएगा, साइन प्लस का ही लगेगा, दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 29 हो जाएगा। ये हमारा ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास केवल एक क्वेश्चन और है इस पर कि इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। इसमें देखेंगे कि ये जो है इफ़ a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 6, वेरीफाई दैट। वेरीफाई क्या करना है, इसमें a b की वैल्यू रखना है, तो क्या होगा -8 होगा, और b की वैल्यू क्या होगा, -7 होगा, और इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। और ये देखेंगे c की जो वैल्यू है वो 6 है, इक्वल टू ये क्या होगा, a की वैल्यू -8 है, और प्लस b की जो वैल्यू है -7 और +6। अब इसमें देखेंगे ये -8 होगा और ये प्लस माइनस माइनस होगा। अब इनको इस ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और ये कितना होगा, 6 होगा, इक्वल टू -8 होगा, और ये देखेंगे 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 से 6 जाएगा, कितना होगा, 7 से 6 जाएगा तो ये होगा कितना, -1। हम लोग इसको कर लेते हैं, दोनों का -15 होगा, +6 होगा, तो ये कितना होगा, -8, और ये -1, तो कितना होगा, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा, साइन माइनस लगेगा, और ये कितना होगा, -9। देखेंगे बोथ साइड्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। हम लोगों को ये वेरीफाई करना था, क्या वेरीफाई करना था कि ये जो जिधर जितना आंसर ये इसका आवे उसका है उतना ही आंसर इधर भी आना चाहिए। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। इस पर हम कुछ और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन हम लोगों का और भी है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। 2 इंटीजर्स का सम कितना दिया है, -16 दिया है, और अगर उसका एक इंटीजर्स गिवन हो, वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। तो हमें दूसरा पता करना है। आप सिंपल सी बात एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 बच्चों का मार्क मिला करके कितना है, 108 है। अगर एक बच्चे का मार्क 50 है तो अदर बच्चे का कितना होगा, दूसरे बच्चे का क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये 2 का मिला के है, ये दोनों का मिला के है, और ये सिंगल है, तो हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस इसमें वही है कि जैसे इसमें 2 बच्चों का दिया हुआ है कि सम, इसी एग्जाम्पल ये हमने अपने तरफ से बताया। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16, इफ़ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। तो देखिए सम ऑफ 2 इंटीजर्स कितना है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स कितना है, -16। 1 अगर 1 कितना है, 1 इंटीजर्स कितना है, 1 इंटीजर्स इस, अगर ये 53 है तो अदर इंटीजर्स
कितना हो जाएगा, इन दोनों से -16 से हम -53 माइनस कर देंगे, ये इस तरह से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कि हम अभी बताए भी थे कि दो बच्चों का मार्क मिला के 103 था, अगर एक बच्चे का मार्क 50 है तो दूसरे का क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर लेंगे। सेम उसी तरह से है कि दो इंटीजर्स का सम अगर -16 है और वन इंटीजर्स 53 है तो सेकंड इंटीजर्स क्या होगा, सेकंड इंटीजर्स को हम अदर इंटीजर्स भी कहते हैं। तो देखेंगे -16 और -53 दोनों का साइन क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऐड कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों का इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।